और आगे फिर लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, तुम तो मेरे लिए काल को हाँक करके ला रहे हो, यानी बार बार बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे बोलने के लिए विवश कर रहे हो। ठीक है, वो कहते हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि ऐसा लगता है कि तुम तो ज़बरदस्ती काल को हाँक हाँक करके मेरे लिए ला रहे हो, बुला बुला करके मेरे लिए ला रहे हो, और बार बार मुझे बोलने के लिए तुम विवश कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके कटुवादी बालकों परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, और उन्होंने अपने परशु को सुधार के माने सीधा करके अपने हाथ में रख लिया। अपने कठोर परशु को सुधार कर यानी सीधा करके अपने हाथ में उन्होंने रख लिया जब उन्होंने लक्ष्मण के इस तरह के कठोर वचनों को सुना। अब जनि दे दोषी मोहि लोगु कटुवादी बालकु वध जोहु, और अब अत्यंत क्रोधी होकर के वो बोलने लगे कि अब जनि दे दोषी मोहि लोगु, अब चाहे लोग मुझे दोष दें, अब चाहे लोग भले ही मुझे ये कहते रहें कि मैंने इस बालक का वध किया है, कटुवादी बालक वध जोगु, और ये कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, कठोर बोलने वाला बालक वध करने के योग्य ही है, वध जोगु वध करने योग्य है। अब भले ही मुझे कोई कितना भी दोष दे, लेकिन अब ये कड़वा बोलने वाले बालक का मैं वध करके ही रहूँगा, क्योंकि ये वध करने के ही लायक है। बाल विलोकी बहुत में बाँचा, बालक देख करके यानी एक बच्चा देख करके बहुत तरह से मैंने इससे कहा, मैंने इसे समझाया। अब एहू मर निहार भांस साचा, लेकिन अब सच्चाई यही है कि ये मरने के लायक है, यानी अब ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, अब विश्वामित्र आगे आकर के बोलते हैं, कौशिक विश्वामित्र का नाम है, विश्वामित्र के लिए कहा जाता है कि विश्वामित्र ने फिर आगे आकर कहा क्षमय अपराधु, इसके अपराधों को आप क्षमा करें। ये परशुराम के सामने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र ने फिर कहा कि आप इसके अपराधों को क्षमा करें, इसकी गलतियों को माफ़ करें। बाल दोष गुण गिनहि न साधु, बालकों के दोष को यानी बालकों की गलतियों को जो साधु लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो नहीं गिनते, उसे क्षमा कर देते। यानी बच्चे अगर कुछ गलती कर भी देते हैं तो बड़े लोग उत्तेजित नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, बल्कि उनकी नादानी समझ करके उसे क्षमा कर देते हैं। ठीक है, खर कुठार में अकरुण को ही, अब विश्वामित्र कहते हैं, वो परशुराम कहते हैं कि खर और कुठार को धारण करने वाला यानी धनुष बाण और इस कुठार को परसा को धारण करने वाला अकरुण कोई, अकरुण करुणा से रहित, कोई माने क्रोधी, मैं करुणा से रहित क्रोधी व्यक्ति हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उसके आगे इसने मेरे गुरु के प्रति द्रोह किया है, अपराध किया है, ये मेरे गुरु का द्रोही है। ठीक है, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये जो बार बार मुझे उत्तर दे रहा है तो मैं इसे बिना मारे छोड़ नहीं सकता, और यदि मैंने अभी तक इसे छोड़ा भी है तो केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारी शीलता के कारण, तुम्हारी शिष्टता के कारण और तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैंने इसे अभी तक नहीं मारा, मैंने इसे अभी तक छोड़ा है। न तो यही काटे कुठारे कठोरे, नहीं तो मैं यहीं पर इसे अपने इस कुठार से काट देता। गुरु ही उरीन होता हूँ श्रम थोड़े, और श्रम थोड़े माने थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ठीक है, उनके गुरु जो है भगवान शिव, जिसके धनुष को उन्होंने तोड़ा है, वहाँ पर टूटा हुआ रखा है, लक्ष्मण उनके साथ इस तरह का विवाद कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि अब मैं बहुत ही कम श्रम से यानी थोड़े से ही प्रयास से इस बालक को मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनो का हृदय हंसी, गादी कहा गया है विश्वामित्र को। ठीक है, और वो गादी उनकी माता का नाम था और उनके पुत्र होने के कारण उन्हें गादिष्णु कहा जाता था। तो गादिष्णु का हृदय हंसी, वे अपने मन ही मन में हंसने लगे, यानी विश्वामित्र अपने मन ही मन में यह सोचकर हंसने लगे कि मुनि हरे हर सूझी, कि मुनि को लगता है सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि सावन में अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखाई देती है, तो वैसे ही उनको विश्वामित्र भी अपने हृदय में यानी मन ही मन हंसते हुए सोचने लगे कि मुनि को तो हर जगह हरा हरा ही सुझाई दे रहा है, यानी इन्हें तो सब कुछ एक समान ही लग रहा है। अयमय खांड न ऊख मय अजऊ न बूझ अबूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अयमय कहते हैं लोहे के लिए, खांड माने तलवार। ठीक है, लक्ष्मण एक लोहे की तलवार के समान है, न ऊख मय ना कि
ऊख यानी कि गन्ने के तने के समान। ठीक है, जैसे गन्ने का तना समझ करके विश्वामित्र कहते हैं, वो परशुराम कह रहे हैं कि मैं थोड़े से श्रम से परिश्रम करके इसे मार डालूंगा, तुरंत ही इसे काट दूंगा। तो वो सोचते हैं कि ये गन्ने का तना है, बल्कि ये गन्ने का तना नहीं, बल्कि क्या है, ये अमैखांड यानी ये लोहे की तलवार है, जिसे इतनी आसानी से काटा नहीं जा सकता, यानी लक्ष्मण को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। अजहु न बूझ अबूझ, और अभी तक यह बात परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे अंतिम चौपाई है कि कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुरु रेनु रहा सोचु बड़ जी के। जो जनु हमरे ही माथा काढ़े, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनीय व्यवहारी का बोली, मैं तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, वृप विचारी बच्चों निपद्रोही। मिले न अभव सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति स नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुवार कोप कृषाणु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। ठीक है, यहाँ पर जब वो लक्ष्मण के लिए कहते हैं कि इसको मैं थोड़े ही परिश्रम से मार डालूंगा, तो लक्ष्मण फिर उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारी शीलता को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन नहीं जानता, विदित माने होता है जानकारी। ठीक है, इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आप कितने विनम्र हैं, कितने शीलवान हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके माने अच्छी बात है कि तुम अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, तुम अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, उसके कर्ज से मुक्त हो गए। गुरु रेणु राहा सोचु बड़ी जी के। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर अभी तक बाकी है, उससे तुम ऋण नहीं हुए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, लगता है वह ऋण आपने हमारे ही माथे पर डाल दिया है, यानी गुरु का जो कर्ज है उसे आपने हमारे ही माथे पर डाल दिया, यानी वो हमें ही देना पड़ेगा। ठीक है, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और अब तो दिन भी बहुत व्यतीत हो गए हैं, लगता है उस पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। जैसे हम किसी को कर्ज देते हैं, ब्याज पर देते हैं, तो कर्ज यदि वापस नहीं मिलता हमें तो उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। इसी पर लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि गुरु का जो कर्ज है, जो ऋण है, लगता है वो तुमने हमारे ही सर पर डाल दिया है, और अब तो बहुत दिन बीत गए, लगता है कि उस पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिका बोली, आनीय माने लेकर आओ। ठीक है, व्यवहारिका कहते हैं जो पोथी होता है, एक व्यवहारिका माने ब्यौरा जिसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आय व्यय का ब्यौरा लिखते हैं, तो उसे कहते हैं व्यवहारिका। ठीक, तो उस व्यवहारिका को तुम ले आओ, यानी जिसमें तुमने अपना वो ब्याज आय व्यय ये सब कुछ लिखा हुआ है, वह सब तुम अभी ले करके चले आओ, तो मैं अभी तुम्हें अपनी थैली खोल करके सारे ऋण से मुक्त कर दूंगा। यानी तुरंत देव में थैली खोली तो मैं अभी अपनी थैली खोलूँगा, और जितना भी तुम्हारा कर्ज है, ब्याज है, वो सारा का सारा तुम्हारा मैं चुका दूंगा। ठीक है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कड़वी बातों को सुन करके परशुराम ने फिर अपने कुठार को यानी परशु को सीधा करके रख लिया, यानी आगे हवा में वो लहराने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जितनी भी राजा की सभा, राजाओं की सभा वहाँ पर बैठी हुई थी, वह सब हाय हाय करके पुकारने लगी। क्या परशुराम का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब यदि लक्ष्मण को ना रोका जाए तो हो सकता है वह सबको मार डालेंगे, इससे वो सब हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु दिखावा ही मोही, लेकिन लक्ष्मण उससे विचलित नहीं होते हैं, वह डरते नहीं हैं, और वो फिर परशुराम से कहते हैं, हे भृगुवर परशु दिखावा मोही, आप फिर मुझे अपना परशु दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो निपद्रोही, विप्र कहते हैं ब्राह्मण के लिए, विचार माने विचार करके, बचो बचना, निपद्रोही राजा के द्रोही, है राजा के द्रोही, है क्षत्रियों के द्रोही, क्षत्रियों को नष्ट करने वाले ब्राह्मण। मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके ही अभी तक छोड़ रहा था, मैंने तुम पर शस्त्र नहीं उठाया, तुम फिर मुझे अपना कुठार दिखा रहे हो, लेकिन मैं तो यही समझता रहा कि तुम तो ब्राह्मण हो, अब ब्राह्मणों पर हमें अपने शस्त्र नहीं उठाना है, इसी के कारण हे राजा के द्रोही तुम अभी तक बचे हुए हो। मिलहु न कभो सुभट रण गाढ़े, ऐसा लगता है कि आज तक तुम्हें कभी रण में कोई सुभट माने महायोद्धा नहीं मिले। योद्धा किसे कहते हैं,
वीर पुरुष किसे कहते हैं? ऐसा वीर पुरुष, ऐसा योद्धा लगता है आज तक तुम्हें कभी भी रण क्षेत्र में नहीं मिला है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता कहा है ब्राह्मण के लिए, ठीक है। और ब्राह्मण देवता तो घर में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। ब्राह्मण शस्त्र धारण किए हुए अच्छे नहीं लगते, इस तरह के कड़वे बोलों को बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, इतने उत्तेजित, इतने क्रोधी होकर के अच्छे नहीं लगते, बल्कि वे तो अपने घर में ही अच्छे लगते हैं।